हेलो एवरीवन, मैं अंकुर कुमार आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल में ड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग झारखंड की जनजातियों को देख रहे थे। ठीक है, तो आज वही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक और जनजाति को देखेंगे जिसका नाम है माल पहाड़िया जनजाति। क्या है? माल पहाड़िया जनजाति। आइए देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम इसकी जनसंख्या का बात करते हैं तो झारखंड में इसकी जनसंख्या कितना, 1,35,797। कितना? 1,35,797। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है, 1.57%। 1.57%। देखिए, एक विद्वान आए, ठीक है, जिनका नाम था क्या, रिजले के अनुसार ऐसे मतलब माल पहाड़िया जनजाति जो है सो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजातीय समूह से इनका संबंध है। ठीक है, लेकिन रिजले के अनुसार, रिजले का मानना है कि इनका संबंध किससे है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से। किनसे? द्रविड़ प्रजातीय समूह से। एक और विद्वान आए जिसका नाम था हीरालाल और एक थे रसेल। हीरालाल और रसेल के अनुसार मानना था, मतलब इन दोनों का, हीरालाल और रसेल का मानना था कि जो माल पहाड़िया है वो किनका वंशज है, तो ये सकरा जाति का वंशज है। किनका? सकरा जाति का। और एक और विद्वान हैमिल्टन के अनुसार इनका मानना है कि इनका संबंध जो है सो मलेर से संबंध है। किनसे संबंध है? मलेर से। अब मलेर भी एक जाति है, उनसे इनका संबंध है। किनका? माल पहाड़िया जनजाति का। इनका निवास स्थान का अगर हम बात करते हैं तो संथाल परगना और सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका भाषा जो है वो मालतो है। कौन सा भाषा? मालतो। और एक चीज़ और, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के अगर बात करें, मतलब जिससे इकोनॉमिकल कंडीशन हो गया, मतलब उन सारे दृष्टि से देखें या फिर समाज की दृष्टि से देखें तो आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सूअर है। क्या है? सूअर है। और यही सूअर होने के कारण मतलब इन लोगों का जो भी मतलब जब विवाह होता है तो वधु के द्वारा जो वर पक्ष को मूल्य दिया जाता है, जिसे वधु मूल्य बहुत सारी जनजातियों में बोला जाता है, तो वधु मूल्य के तौर पर इन लोगों को सूअर भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सूअर। क्यों? क्योंकि ये जो है सो इनका आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। साथ ही साथ वधु मूल्य जो व्यक्ति ढूंढता है उसे क्या बोलते हैं? अगुआ। देखिए, अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखिएगा जहाँ पर ये ढूंढने वाला कार्यक्रम चलता है। सिर्फ वधु को ही नहीं, वर को भी ढूंढा जाता है, मतलब लड़का को भी ढूंढा जाता है और लड़की को भी ढूंढा जाता है। और जो ढूंढने का कार्य करता है उसे अगुआ बोलते हैं। ठीक है, अभी भी हजारीबाग वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। सिर्फ जनजाति में ही नहीं, नॉर्मल में भी, मतलब अदर में भी दिखा जाता है कि जो ढूंढने वाला व्यक्ति होता है उसे अगुआ बोलते हैं। ठीक है, और इस जनजाति में गांव का मुखिया को मांझी, महतो, ओहदार इन सारे नामों से बोला जाता है, पुकारा जाता है। जनजातीय पंचायत से संबंधित पद, मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जनजातीय पंचायत जब होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें अलग अलग लोग होते हैं जिनको अलग एक पोस्ट मिला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अभी अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट में अगर जाइएगा, सपोज आप बैंक जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और सबका डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, सबका पोस्ट अलग अलग रहता है। जैसे कोई मैनेजर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई प्यून होता है। इन उसी तरह से इसमें भी क्या थे, कुछ पद हैं, जैसे मांझी, सरदार, प्रधान, गोड़ाई, मुस्तगीर, ये सारे क्या है, इनके कुछ पद है। कहाँ के? जनजातीय पंचायत का। और साथ ही साथ इनका आजीविका का साधन में आता है कृषि, शिकार और खाद्य संग्रह करना, मतलब फ्यूचर के लिए भोजन को एकत्रित करके रखना। ठीक है, इस जनजाति में झूम कृषि को कुरवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुरवा। और इसमें भूमि का जो प्रकार है वो चार है। बहुत सारे जनजाति ऐसे हैं जिसमें भूमि का प्रकार कितना है? 3 है, लेकिन इस जनजाति में भूमि का प्रकार 4 है। कौन कौन सा? सेम भूमि। सेम भूमि किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है उसे क्या बोलते हैं? सबसे सर्वाधिक उपजाऊ को सेम भूमि बोला जाता है। टिकुर भूमि बोला जाता है जो सबसे कम उपजाऊ होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा उपजाऊ को सेम भूमि और सबसे कम उपजाऊ को टिकुर भूमि बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में, मतलब सर्वाधिक उपजाऊ, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे कम उपजाऊ के जो बीच में, मतलब मध्यम उपजाऊ के जो जमीन होते हैं, भूमि होते हैं, उसे डेम भूमि बोलते हैं। क्या? डेम भूमि। एक और भूमि है बाड़ी भूमि। इस बाड़ी भूमि में जहाँ पर सब्जी वगैरह उगाया जाता है, जैसे टमाटर वगैरह हो गया, मूली वगैरह हो गया, वैसे जमीन को क्या बोलते हैं? बाड़ी भूमि बोलते हैं। क्या? बाड़ी भूमि। इनका प्रमुख देवता का अगर हम बात करते हैं तो सूर्य, धरती गौरासी गोसाई, ये सारे क्या है? इनके प्रमुख देवी देवता है। और साथ ही साथ इस जनजाति में गांव के पुजारी को देहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहरी। तो ये रहा मेरा माल पहाड़िया जनजाति। और ये वीडियो तो यहीं तक। इसी के साथ जय हिंद। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।